हेलो एवरीवन, आई एम पूजा जैन एंड वेलकम बैक टू ऑलिव वुड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड पार्ट पर्सन इन न्यूज़। सेकेंड पार्ट क्यों बोला? क्योंकि इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने आपको डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ जैसे कि बीआरओ के डीजी हो गए या फिर आपका एसएसबी के हेड कौन बन गए हैं, वो सारी बातें डिस्कस की थी। एंड गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट जैसे कि किसी स्टेट के गवर्नर हैं, सीएम हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो हमने डिस्कशन किया है। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज हम पर्सन इन न्यूज़ इन 2023 पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं और इस पार्ट में हम बेसिकली 3 सेगमेंट पे बात करेंगे। कौन कौन सी बातें होंगी? फर्स्ट नंबर पे होंगे एम्बेसडर्स। अगर किसी स्टेट ने किसी व्यक्ति को अपना एम्बेसडर बनाया है या किसी कंपनी ने किसी को एम्बेसडर बनाया है, कई बार क्या होता है, हम अपनी जो एम्बेसीज होती हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में है या किसी और कंट्रीज़ में है, तो हम अपने हाई कमिश्नर या एम्बेसडर्स को भी अपॉइंट करते हैं, तो वो सारी बातें हम देखेंगे। सेकेंड नंबर पे है PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज जैसे कि BHEL, BPCL, इनके जो हेड अपॉइंट हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड नंबर पे बात करेंगे बैंकिंग एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं। केवल इंपॉर्टेंट बातें ही मैंने 2023 की यहाँ पर इंक्लूड की हैं, इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटी सी और कम अपॉइंटमेंट है, इनको एक एक करके आपको देखना है। क्लियर है इतनी चीज़ें? इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ। मैं डेली करंट अफेयर्स ले रही हूँ मॉर्निंग 7 AM। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अगर आप करंट अफेयर्स विद पूजा मैम सर्च करते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और वहां से आपको डेली लिंक मिल जाएगा, आप इजीली करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेलीग्राम ID है, आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम इन वीडियोज़ की बात करें तो आपके कोई भी एग्ज़ाम जो कि आपको 2024 में होने वाले हैं, 2024 में होने वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम, सारे मतलब सारे, चाहे वो UPSC है, स्टेट एग्जाम है, RBI, सेबी, नाबार्ड, सिडबी, डिफेंस, रेलवे, SSC, सारे एग्जाम, इनफैक्ट आपका जो CUET का एग्जाम है उनके लिए भी, सबके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको पता है कि 17 जनवरी से IB के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए तो ऑब्वियस सी बात है ये एक क्विक रिवीजन है जिससे आप सारे अपॉइंटमेंट को एक बार में देख के जा सकते हैं। और PDF भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे जिससे आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे PDF वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, आप इजिली डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। तो 2024 के सारे एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? स्टार्ट कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्बेसडर्स के बारे में। ये है दादाजी, मतलब इनको दादा के नाम से भी जाना जाता है, सौरभ गांगुली, जो कि फॉर्मर BCCI के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इन्हें टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अपने स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ठीक है, और त्रिपुरा की अगर कैपिटल देखेंगे तो अगरतला है। एंड त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच के जो बॉर्डर है उसे हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। डन? क्लियर हो गया? तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मनिक शाह जी के द्वारा फॉर्मर BCCI के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म अपॉइंट किया है। अगर वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे, और पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल सके। ओके, सेकंड पर्सन है सचिन तेंदुलकर। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे रहने वाला है वो ये है कि ये है हमारे सचिन तेंदुलकर, जो कि एक बहुत ही शानदार क्रिकेटर रहे हैं। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? भारत रत्न अवार्ड सचिन तेंदुलकर को कब मिला? ऑप्शंस आर 2013, 2014, 2015 या फिर 2016। जो भी सही आंसर होगा आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया है एज अ स्माइल एम्बेसडर। अभी स्माइल एम्बेसडर क्या है? एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, क्या है? स्वच्छ मुख अभियान। ओरल ट्रीटमेंट, ओरल हाइजीन और ओरल हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए सचिन तेंदुलकर के साथ महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने MOU किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं हम। इनका नाम है मैथिली ठाकुर। इनको आप लोग ने देखा होगा, बहुत सारे भजन सॉन्ग इन्होंने गाए हैं। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार का स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया है मैथिली ठाकुर को, जिससे बिहार के स्टेट के लोगों को एडुकेट किया जा सके अबाउट द वोटिंग, कि आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार ऑफ द संगीत नाटक अकादमी इनके म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन के लिए 2021 में दिया गया था, 2021 में।
अगली जो पर्सन है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि निखत जरीन जो कि रिसेंटली न्यूज़ में थी किस स्पोर्ट्स से है, तो आंसर हो जाएगा बॉक्सर है ये। निखत जरीन कौन है? बॉक्सर है। रिसेंटली NMDC मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बॉक्सर निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, NMDC का हेड ऑफिस आपको हैदराबाद में मिलेगा और 1958 में NMDC का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, निखत जरीन भी तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती हैं और ये 5th नंबर की इंडियन वीमेन है जिन्होंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इसके पहले अगर आप दूसरे नाम जानना चाहेंगे तो ये 5th नंबर की इंडियन वीमेन है। इसके पहले मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी ने भी इस मेडल को जीता है, गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अगर निखत जरीन के और अचीवमेंट्स हम डिस्कस करना चाहें तो इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 जो कि इस्तांबुल में हुई थी गोल्ड मेडल जीता था और कॉमनवेल्थ गेम जो कि बर्मिंघम में हुए थे उसमें भी इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था। तो निखत जरीन इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट है हमारे त्रिपाठी जी, पंकज त्रिपाठी। तो NPCI ने UPI सेफ्टी एम्बेसडर मतलब UPI पेमेंट सेफ है, लोगों को अबाउट द UPI पेमेंट के बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए NPCI ने पंकज त्रिपाठी को UPI सेफ्टी एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। 2008 में इस बॉडी का फॉर्मेशन होता है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट पर्सन है न्यूज़ में मैरी कॉम एंड फरहान अख्तर। इन दोनों पर्सन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था IBA वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने IBA वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एम्बेसडर किसे बनाया था? मैरी कॉम को एंड फरहान अख्तर को बनाया था। और इसके अलावा अगर हम बात करते स्पॉन्सर कौन था, तो महिंद्रा स्पॉन्सर थी। 3rd टाइम इंडिया ने इस टूर्नामेंट को होस्ट किया था मार्च में, 15 से लेकर 16 मार्च के बीच में इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। और मेडल टैली में टॉप भी भारत ने किया था। भारत ने यहाँ पे 4 गोल्ड मेडल जीते थे, 4 मेडल जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे राहुल द्रविड़ के बारे में। तो राहुल द्रविड़ करेंटली हेड कोच है इंडियन क्रिकेट टीम के। इन्हें BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? राहुल द्रविड़ बन गए हैं। BPCL क्या होता है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। अब रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए था उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा था। बेसिकली जो PSUs है ना उनको एक तरफ लिखा हुआ था और उनके हेडक्वार्टर दूसरी तरफ थे कि BPCL, HPCL, BHEL इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ हैं और मैच द कॉलम था। तो ये जो PSUs होते हैं इनके हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। आप रिसेंटली एग्जाम देख लीजिए। तो BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। 1952 में इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था। डन। अब कुछ और पर्सन्स देखते हैं जो न्यूज़ में थे। सबसे पहले है विराट कोहली, क्रिकेटर है। लक्सर जो आपका पेन ब्रांड है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। MS धोनी, इन्हें बाइकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अच्छा, MS धोनी के बारे में थोड़ी सी बात है कि बाइकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो SBI के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। SBI के अलावा जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। एंड लेज में भी आजकल जो पिक्चर आ रही है वो MS धोनी की आ रही है ना, तो MS धोनी क्या कर रहे हैं? लेज खरीद रहे हैं जियो मार्ट से, SBI से पेमेंट कर रहे हैं और बाइकॉम 18 पे टूर्नामेंट्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बाइकॉम 18, SBI, जियो मार्ट एंड लेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। नेक्स्ट है रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह को पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एंड आलिया भट्ट, तो आलिया भट्ट गुच्ची की ग्लोबल एम्बेसडर है और ये फर्स्ट इंडियन है, पहले इंडियन फेस है जिसे किसी इटालियन लग्जरी फैशन हाउस के द्वारा ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। तो आलिया भट्ट का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आलिया भट्ट के अलावा ये MS धोनी के बारे में जो बातें कही हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप नोट्स बना भी सकते हैं। नोट्स बनाने का तरीका बताया है, इस तरीके के टेबल बनाओ, एक तरफ पर्सन और एक तरफ किस फील्ड में ये एम्बेसडर बनाए गए हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं नोट्स, अदरवाइज PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। चलिए, अगली पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा को सोनी स्पोर्ट नेटवर्क ने टेनिस एम्बेसडर बनाया है। अगर टेनिस की जगह फुटबॉल कर दिया जाए तो कार्तिक आर्यन को फुटबॉल एम्बेसडर बनाया है। तो फुटबॉल के लिए कार्तिक आर्यन और टेनिस के लिए सानिया मिर्ज़ा सोनी स्पोर्ट नेटवर्क की ब्रांड एम्बेसडर। शाहरुख खान, अभी रिसेंटली हमारे ICC वर्ल्ड कप हुए थे, ICC वर्ल्ड कप के जो एम्बेसडर बनाए गए थे शाहरुख खान थे। कैटरीना कैफ, तो राडो जो आपकी एक ब्रांड है वॉच की,
उसके ग्लोबल एम्बेसडर कैटरीना कैफ है एंड विराट कोहली को ऑडी का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ऑडी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण को बिस्लरी एंड स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो, तो टेक्नो और बिस्लरी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? दीपिका पादुकोण बन गई हैं। ओके, अब हम बात करेंगे डायरेक्टली, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कार्तिक आर्यन के बारे में, डायरेक्टली बात करते हैं अबाउट द इंडियन एम्बेसडर्स के बारे में। किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया है या फिर रिप्रेजेंटेटिव की तरह यूनाइटेड नेशन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंडियन को भेजा है इंडिया की तरफ से, या किसी कंट्री में एम्बेसडर की तरह भेजा है, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली बात करते हैं आयुष्मान खुराना के बारे में। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फॉर चाइल्ड राइट। तो ये क्या कहानी है? तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा अबाउट द यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है और न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। यूनिसेफ को ज्वाइन किया था इंडिया ने 1949 में, उसके बाद हम इसे कहते हैं यूनिसेफ इंडिया। और नोडल एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। काम क्या होता है? वीमेन्स के राइट एंड चिल्ड्रंस के राइट को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना यूनिसेफ इंडिया का मकसद है। तो यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। ओके, अगले जो पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, किसी पेपर में इनका नाम मिलेगा। हम बात कर रहे हैं इंडिया के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में। कैग क्या होता है? तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप आर्टिकल 148, 149 में जाओगे तो कैग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमारे जो कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है ILO में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 1919 में होता है। जेनेवा में इसका हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में सिलेक्ट किया गया है GC मुर्मू को फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, मतलब 2024 से लेकर 2027 तक के लिए। इतना ही नहीं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी गिरीश चंद्र मुर्मू को एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया है, अगेन फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, 2024 से 27, और ये री इलेक्ट हुए हैं, मतलब 2019 से 2023, 2019 से 2023 के बीच में ऑलरेडी WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर रह चुके हैं, वापस से इन्हें रीअपॉइंट किया है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर रॉबर्ट सेट किंटोंग के बारे में। इन्हें मोजाम्बिक, रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक में नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब हमारा जो विदेश मामलों का मंत्रालय है, वो जनरली एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे मोजाम्बिक आप देख सकते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इंडियन ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करते हुए आपको मोजाम्बिक देखने को मिलेगा। अगले जो पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। इनका नाम है अरिंदम बागची। अरिंदम बागची को इंडियाज एम्बेसडर टू UN बनाया गया है, मतलब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर होंगे इंडिया के यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई है। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं, जिनका नाम है गोपाल बागले। ये हैं गोपाल जी, और गोपाल जी को भेज दिया गया ऑस्ट्रेलिया। तो सीनियर डिप्लोमेट हैं गोपाल बागले, इन्हें नया हाई कमिश्नर बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में, और इन्होंने मनप्रीत बोहरा को रिप्लेस किया है। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जिसके बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा जाती है। मैक्सिमम अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम डेजर्ट एरिया आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा डेजर्ट है, तनामी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट, ये सभी के सभी आपको कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे एक साइक्लोन भी आता है जिसको बिली साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, अगले पर्सन है मदन लाल जी, मदन लाल रेगर। इन्हें रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगेन अपन को जाना पड़ेगा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के इंडियन एम्बेसडर बने हैं। इंडियन एम्बेसडर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कौन बन गए हैं? मदन लाल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा अपॉइंटमेंट की गई है। ये है कॉन्गो, और यहाँ से जाती है इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। विक्टोरिया लेक से भी आपको 0 डिग्री इक्वेटर जाती हुई दिखाई देगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक क्विक रिवीजन जरूर लेके जाइएगा, IB वाले बच्चे। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द PSU मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में। ऐसी बॉडीज़ या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 51% या उससे ज़्यादा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, तो ऐसी बॉडीज़ को हम PSU कहते हैं, जैसे कि HPCL, BHEL, ये सारी बॉडीज़। तो इनके क्या अपॉइंटमेंट हुए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो CMD बनाए गए हैं PM प्रसाद। तो यहाँ पे प्रसाद जी को बनाया गया है कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन। ओके, कोल इंडिया लिमिटेड भी महारत्न कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर काम करती है। 1975 में इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था और हेडक्वार्टर याद रखेंगे कोलकाता में हेडक्वार्टर है। डन। नेक्स्ट, दिस इज अ VVIP अपॉइंटमेंट, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं PFC की फर्स्ट वीमेन CMD। जैसे कि जब सेल की फर्स्ट चेयरमैन बनाई गई थी सोमा मंडल, तो उनके बारे में क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछे गए थे। वैसे ही ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने वाले समय पे बन सकता है। और PFC तो ऑलरेडी न्यूज़ में है क्योंकि RBI ने इसे अप्रूवल दे दिया है अपनी कंपनी गिफ्ट सिटी में सेटअप करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करने वाली बॉडी आपकी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। बेसिकली एक तरीके से फाइनेंशियल बैकबोन की तरह काम करती है पावर सेक्टर में, गवर्नमेंट को फंडिंग वगैरह करने का काम भी करती है। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने रिसेंटली परमिंदर चोपड़ा को CMD बनाया है और ये फर्स्ट लेडी है, फर्स्ट वीमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है PFC की। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट बॉडी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है SECI, ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाम ही आ गया सोलर एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो बॉडी है जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलकर काम करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2011 में इस बॉडी का फॉर्मेशन किया था। अजय यादव को MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। ओके, चलिए, बात आ ही रही थी सेल के बारे में, हम डिस्कस कर लेते हैं। सेल का मतलब क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर काम करता है और 1973 में इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था। महारत्न कंपनी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं अमरेंदु प्रकाश को नया चेयरमैन बनाया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। इन्होंने सोमा मंडल को रिप्लेस किया है। सोमा मंडल का जो रिटायरमेंट है वो अप्रैल 2023 में हो गया था, ठीक है, लेकिन सोमा मंडल से स्टिल वापस से क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। पसंद आ रहा है वीडियो? अगर आ रहा है तो कमेंट में लिख के बताएंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है के सदाशिव मूर्ति या फिर कोप्पू सदाशिव मूर्ति, जिन्हें CMD बनाया गया है BHEL का। BHEL मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, जिसका फॉर्मेशन 1964 में हुआ था और ये भी आपकी महारत्न कंपनी है। तो BHEL के CMD मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं के सदाशिव मूर्ति। ये मूर्ति जी हैं, BHEL में काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर काम करता है, 1952 में बना था, मुंबई में हेडक्वार्टर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं जी कृष्ण कुमार के बारे में। तो जी कृष्ण कुमार CMD बने हैं BPCL के। तो BPCL के CMD कौन बन गए हैं? जी कृष्ण कुमार बन गए हैं और ये MD रहेंगे 2025 तक, 2025 तक रहने वाले हैं। ओके, आई थिंक ये PSU की जो इंपॉर्टेंट PSUs थे उनकी अपॉइंटमेंट हमने डिस्कस कर ली। नाउ मूव करते हैं बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो बैंकिंग में सबसे पहले आता है कोटक महिंद्रा। सभी को पता है कि उदय कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं। मैक्सिमम बैंक्स मतलब 70 से 75% बैंक्स जो हैं उनके हेडक्वार्टर मुंबई में ही मिलेंगे। इक्का दुक्का बैंक है यहाँ वहाँ हेडक्वार्टर है, लेकिन मैक्सिमम बैंक के हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेंगे। देखिए, तुक्का अगर जब लगाने की बात आती है कभी किसी एग्जाम में, तो स्मार्टली तुक्का लगाया करो, स्मार्टली, कि कुछ नहीं तो ये मुंबई तो आंसर होगा बैंकिंग के लिए। तो थोड़ा सा स्मार्ट बन के तुक्का लगाना, अगर फ्यूचर में कभी तुक्का लगाने की जरूरत पड़ी। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी मत ही लगाओ, एक्यूरेसी मेंटेन करो और नेगेटिव मार्किंग से बचो। ये मेरा छोटा सा सजेशन है, ठीक है। ओके, हम बात कर रहे हैं अशोक वासवानी के बारे में। इन्हें कोटक महिंद्रा बैंक का CEO अपॉइंट किया है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO एंड MD कौन बन गए हैं? अशोक वासवानी बन गए और इनका टेन्योर शुरू हुआ है जस्ट अभी 1 जनवरी 2024 से, ठीक है। इन्होंने
उदय कोटक को सक्सीड किया है। उदय कोटक पहले एमडी थे, उनको सक्सीड किया है अशोक वासवानी ने। कोटक महिंद्रा बैंक से एक और अपॉइंटमेंट है, वो है चेयरमैन की। तो कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा CS राजन। CS राजन कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन बन गए हैं। आरबीआई ने अप्रूवल दिया था फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, 2 सालों के लिए, और इनका टेन्योर भी रिसेंटली 1 जनवरी 2024 से शुरू हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक है। 1985 में बॉडी बनी थी एंड मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। दिस इज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इसको लिखते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं BSE के चेयरमैन, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, उसके चेयरमैन के बारे में। तो रिसेंटली सेबी ने अप्रूवल दिया है। सेबी मतलब क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी। तो सेबी ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है प्रमोद अग्रवाल के नाम पर, और प्रमोद अग्रवाल BSE के नए चेयरमैन होंगे और इनका टेन्योर 17 जनवरी से शुरू होने वाला है। ठीक है, 17 जनवरी 2024 से इनका टेन्योर शुरू होने वाला है। इन्होंने रिसेंटली SS मुंद्रा को रिप्लेस किया है, मतलब SS मुंद्रा का जो टेन्योर है वो 16 जनवरी तक रहेगा। उसके बाद 17 जनवरी से प्रमोद अग्रवाल जी BSE के चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, इसको लिखेंगे हम VVIP। ठीक है, हम बात कर रहे हैं SBI के फॉर्मर चेयरमैन या चीफ रजनीश कुमार के बारे में, और रजनीश कुमार को चेयरमैन बनाया गया है मास्टर कार्ड इंडिया का। मास्टर कार्ड 1966 में बना था, USA में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो चेयरमैन की मास्टर कार्ड कौन बन गए हैं? रजनीश कुमार बन गए हैं, जो कि SBI के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। इनकी एक बुक बहुत ही पॉपुलर है, जो पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, फिर से पूछी जा सकती है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट बैंक्स की अपॉइंटमेंट के बारे में। एक है BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड सेकेंड है BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई थी और 2 सालों के लिए 3 इयर्स के लिए 2 अपॉइंटमेंट की गई हैं। कौन कौन सी अपॉइंटमेंट है? एक है देवदत्त चंद, जो कि MD एंड CEO बन गए हैं BOB के। BOB 1908 में बना था, ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट बात करेंगे रजनीश कर्नाटक। तो रजनीश जी को CEO एंड MD बनाया गया है BOI का, और BOI बैंक ऑफ इंडिया 1906 में बना था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम RBI अप्रूव्ड ICICI बैंक CEO संदीप बख्शी रीअपॉइंटमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। तो अभी ICICI बैंक के जो CEO हैं वो संदीप बख्शी हैं और 2018 से हैं, लेकिन फर्दर 3 years के लिए इन्हें रीअपॉइंट किया है बाय द RBI। 3 सालों के लिए वापस से इन्हें रीअपॉइंट कर दिया है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। नेक्स्ट है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, 1994 में बना था। ठीक है, ये है शशिधर जगदीशन, और HDFC बैंक के MD एंड CEO इन्हें वापस से अपॉइंट किया गया है। 2023 से लेकर 2026 तक, 2023 से 2026 तक HDFC बैंक के MD एंड CEO कौन रहेंगे? शशिधर जगदीशन रहेंगे। ओके, इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट की है HDFC बैंक बोर्ड के द्वारा, ये अप्रूवल दिया गया है। अतानु चक्रवर्ती को वापस से चेयरमैन बना दिया गया है HDFC बैंक का। अतानु चक्रवर्ती HDFC बैंक के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI में एक गवर्नर होते हैं जो कि शक्तिकांत दास हैं, और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली RBI डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का जो टेन्योर है वो 1 year के लिए एक्सटेंड किया है। तो 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? तो पहले तो आपको ये दिख गए कि माइकल देवव्रत पात्रा है। सेकेंड है आपके T रविशंकर, M राजेश्वर राव, N स्वामीनाथन, जनकिरमन। ठीक है, तो ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं आपके RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। RBI वाले बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अब बात करेंगे हम कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे कि TCS। सभी को पता है कि TCS इंडिया की लार्जेस्ट IT कंपनी है, एंड TCS के नए CEO अपॉइंट किए गए हैं के कीर्तिवसन। ये है के कीर्तिवसन, जिनको TCS का नया CEO अपॉइंट किया है, और इन्होंने राजेश गोपीनाथन को रिप्लेस किया है। किसे रिप्लेस किया है? राजेश गोपीनाथन को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ड्रीम 11 के बारे में। अभी वर्ल्ड कप था, सभी लोगों ने बढ़िया बिंदास ड्रीम 11 पे टीम वीम बनाई थी। तो ड्रीम 11 के फाउंडर हैं हर्ष जैन, ये दिखाई दे रहे हैं। ड्रीम 11 के फाउंडर हैं हर्ष जैन, और इन्हें रिसेंटली IAMAI का चेयरमैन बनाया गया है। अब ये IAMAI क्या है?
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन 2023 से 25 तक के लिए हर्ष जैन बन गए हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। 2004 में इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है टाटा ट्रस्ट। तो टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं सिद्धार्थ शर्मा। तो सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का सीईओ अपॉइंट हुआ है। पहली बार टाटा ट्रस्ट में एक नई पोजीशन क्रिएट की गई, वो पोजीशन थी COO, मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की। और पहली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बनी है? अपर्णा उपलुरी बनी है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे मोहित जोशी। मोहित जोशी जी पहले अगर आप देखेंगे इन्फोसिस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल टेक महिंद्रा ने इन्हें MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया है। सो टेक महिंद्रा अपॉइंटेड फॉर्मर इन्फोसिस प्रेसिडेंट मोहित जोशी एज MD एंड CEO। इनका जो टेन्योर है वो 5 इयर्स के लिए, 5 सालों तक टेक महिंद्रा के MD एंड CEO रहेंगे। टेक महिंद्रा 1986 में बनी थी और अगेन ये IT टेक्नोलॉजी कंपनी और कई सारे और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और दूसरे सेक्टर में काम करती है। नेक्स्ट है अगले पर्सन जो न्यूज़ में है, उनका नाम है संजीव मेहता। संजीव मेहता को सक्सीड किया है रोहित जावा ने। ठीक है, एज अ HUL CEO। तो HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO कौन बन गए हैं? रोहित जावा बन गए और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? संजीव मेहता को किया है। HUL का हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा और HUL जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट FMCG कंपनी है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। हम बात कर रहे हैं श्री सोमनाथ ट्रस्ट के बारे में। तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट का 5 ईयर के लिए चेयरमैन इलेक्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 74 ईयर्स। पहली बार किसी भी व्यक्ति को 1 ईयर से ज़्यादा मतलब 5 सालों के लिए चेयरमैन बनाया गया है। जनरली श्री सोमनाथ ट्रस्ट के जो चेयरमैन होते हैं वो जनरली 1 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं, लेकिन पहली बार किसी व्यक्ति को 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया और वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। ठीक है, ये इनका 3rd नंबर का टर्म है। इसके पहले 2021 में ये बन चुके हैं 1 ईयर के लिए। 2021 में पहली बार ये बने थे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन और अब 5 इयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, जिनका नाम है प्रोफेसर रेणु चिम्मा बिग। तो प्रोफेसर रेणु को अपॉइंट किया है वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी और ये अपॉइंटमेंट किसने की है? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा की है। और 141 सालों की हिस्ट्री में पहली बार कोई लेडी, कोई वीमेन वाइस चांसलर बनी है पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। लास्ट बात करेंगे, आई थिंक सेकेंड लास्ट न्यूज़ है ये। हम बात करते हैं अबाउट द CII प्रेसिडेंट। CII नेशनल काउंसिल ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, जिसका फॉर्मेशन 1895 में न्यू दिल्ली में होता है। तो CII के प्रेसिडेंट बने हैं R दिनेश फॉर 2023-24। ठीक है, अब CII जो है ना उसमें 3 इंपॉर्टेंट पोजीशन होती हैं। एक तो प्रेसिडेंट की R दिनेश बन गए, एक होती है प्रेसिडेंट डेजिग्नेट जो कि संदीप पुरी को बनाया है, और एक है वाइस प्रेसिडेंट जो कि राजीव मेमानी बने हैं। डन? ओके, अगले पर्सन है अजीत अगरकर। अजीत अगरकर तो जो सीनियर मेंस क्रिकेट टीम है उसके जो चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी के जो हेड बनाए गए हैं वो हैं अजीत अगरकर। ठीक है ना, कि जो सीनियर मेंस क्रिकेट टीम है उसमें अगला जो टूर्नामेंट्स होगा, कौन से क्रिकेटर खेलेंगे कौन से नहीं खेलेंगे, तो सिलेक्टर का काम यही होता है। तो अजीत अगरकर बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द वीता दानी। वीता दानी ITTF गवर्निंग बॉडी की मेंबर बन गए हैं और ये फर्स्ट इंडियन है जो कि ITTF गवर्निंग बॉडी की मेंबर बनी है। ITTF का फॉर्मेशन 2018 में हुआ था और इसका मतलब होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन की फर्स्ट इंडियन बोर्ड मेंबर कौन बनी है? वीता दानी बनी है। डन? अंत में बात करेंगे हम 2 छोटी सी टेबल्स के बारे में और फिर आज के वीडियो को हम फिनिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आया है तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। डन इतनी चीज़ें? ओके, चलिए सबसे पहले पर्सन है मोंटी जी, मोंटी देसाई। ठीक है, पहले पर्सन है मोंटी देसाई जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रहे हैं और नेपाल की क्रिकेट टीम के हेड कोच बन गए हैं। तो नेपाल के टीम के हेड कोच, क्रिकेट टीम की कोच कौन बन गया है? मोंटी देसाई। नेक्स्ट पर्सन है दिमित्री दिमित्रिक, इंडियन बॉक्सिंग टीम के नए कोच बन गए हैं।
अगला नाम इंपॉर्टेंट है पद्मा लक्ष्मी का। तो बार काउंसिल ऑफ द स्टेट की फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर फ्रॉम केरला बन गई हैं पद्मा लक्ष्मी। तो पद्मा लक्ष्मी केरला बार काउंसिल ऑफ द स्टेट की फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर बनी है। नेक्स्ट है क्रिकेटर गौतम गंभीर, इन्हें कोलकाता नाइट राइडर का न्यू मेंटोर बनाया गया है। टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के सीएमडी बन गए हैं। सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा स्टील के कौन है? टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट पर्सन है निर्मला लक्ष्मण, इन्हें द हिंदू ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया गया है। द हिंदू ग्रुप की नई चेयरमैन कौन बन गई है? निर्मला लक्ष्मण बन गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, निहार मालवीय। निहार मालवीय सीईओ बनाए गए हैं पेंगुइन रैंडम हाउस। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बुक पब्लिश होती है तो वो पेंगुइन रैंडम हाउस एक बहुत बड़ा पब्लिशर है, उसी के सीईओ बन गए हैं निहार मालवीय। नुसरत चौधरी, ये फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज बनी है यूएस के इतिहास में। नेक्स्ट है रविंदर वनस्तु, इन्हें इंडियन वीमेन वॉलीबॉल टीम का नया कोच बनाया गया है। एंड संजीव पुरी आईटीसी लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं फॉर द 5 ईयर। आईटीसी लिमिटेड के 5 सालों के लिए सीएमडी किसे बनाया गया है? संजीव पुरी को बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर की अपॉइंटमेंट्स थी जो हमने डिस्कस कर ली हैं। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, एटलीस्ट आपका ये अपॉइंटमेंट वाला सेगमेंट खत्म हो जाएगा। फिर आने वाले समय में हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह डिस्कस करेंगे जो आपको 2024 के सारे एग्जाम में मदद करेंगी। तो फटाफट से लिंक को शेयर करेंगे और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।